Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhumeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का टॉपिक चल रहा है, मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं. तीनों मेथड्स जो मेन मेथड्स है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस. आप बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हो. कौन कौन से मेथड आपके पास? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, देन वैम मेथड. ठीक है, तो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हमने निकालना है. तो जो पिछले वाले दो मेथड्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो गया और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड हो गया, तो इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों प्रॉब्लम के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा थर्ड जो मेथड है वैम मेथड, उसके साथ आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके बाद ये तो आपके सिंपल क्वेश्चन थे, इसके बाद हम आपके जो टिपिकल क्वेश्चन है वो करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. यहाँ पर आपको सप्लाई और डिमांड देकर के रखी है. ठीक है, तो आपको वैम मेथड लगाना है. अगर आपने पिछले वाले लेसन्स को अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको ये मेथड अच्छे से आता होगा. तो आज इसमें थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी. तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम है जो वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. तो सबसे पहले सप्लाई और डिमांड का टोटल करो. कितना बना इनका टोटल? 200. डिमांड का 20 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 80, 60 प्लस 100 प्लस 40. तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही है. 200 आपका टोटल आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो अभी हम कर रहे हैं वैम मेथड के साथ शुरू. तो वैम मेथड में हमने यूनिट पेनल्टी देनी होती है. यूनिट पेनल्टी देनी होती है. तो देखो कैसे देनी है हमने. लिंक में आपको इस लेक्चर के साथ दूसरे वाले लेक्चर का दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप पहले वो वाला चेक कर लेना. वैसे यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा आपको. तो पेनल्टी देनी है. सबसे पहले रो वाइज देखते हैं. रो वाइज सबसे छोटा देखो कौन सा है. सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है आपको? 3. और उससे बड़ा, छोटे से बड़ा लेकिन हो वो भी छोटा, वो कितना है? 6. क्योंकि जो 3 है वो सबसे छोटा है और जो 6 है वो 7 से छोटा है. तो दोनों का डिफरेंस लेना है हमने. 6 माइनस 3 कितना आया? 3. इसी तरह से नेक्स्ट का ले लो. सबसे छोटा नेक्स्ट वाली रो में सबसे छोटा कौन सा है? 2. और उसके बाद कौन सा है? 4. क्योंकि 4 5 से छोटा है तो हमने 4 लेना है. ठीक है, 4 माइनस 2 कितना आया आपके पास? 2. नेक्स्ट सबसे छोटा कौन सा है? 1. और फिर उसके बाद 2. तो 1 माइनस 2 कितना आया आपके पास? 1. इसी तरह से हमने कॉलम वाइज पेनल्टी देनी है. ठीक है, यूनिट पेनल्टी देनी है. UP1 सबसे छोटा 2, उसके बाद 4. तो कितना आया आपके पास? 2. सबसे छोटा 2, देन 3. तो कितना आया? 1. सबसे छोटा 5, उसके बाद भी 5, तो 0 आ गया. देन 1 और देन 6. तो डिफरेंस लेना हमने. डिफरेंस कितने का आया हमारे पास? 5 का आया. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में आपने रो वाइज और कॉलम वाइज यूनिट पेनल्टी देनी होती है. पहले आप सबसे छोटा देखते हो, फिर उसके बाद जो छोटा होता है वो लेते हो आप. मतलब उससे बड़ा और तीसरे वाले से छोटा, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उसके कंपैरिजन देखना कि छोटा कौन सा है. अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में पेनल्टीज में से सबसे हायर वैल्यू देखो किसकी है. यहाँ पर है 2 1 0 5, यहाँ पर है 3 2 1. ठीक है, तो सबसे हायर वैल्यू हमने लेनी है. हायर वैल्यू कितनी आई? 5. अब इसी वाले कॉलम में हमें सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी है. लीस्ट कौन सा है हमारे पास? 1. सबसे छोटा कौन सा है इसी वाले कॉलम में? 1. तो सबसे पहले हम इसको एलोकेट करेंगे. यहाँ पर देखो डिमांड कितनी है? 40 और सप्लाई कितनी है? सॉरी, डिमांड है 80 और सप्लाई कितनी है? 40. तो 40 जितनी सप्लाई है उसको एलोकेट कर दो, क्योंकि उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते. तो आपकी पेंडिंग डिमांड कितनी है जो कि अभी अनफुलफिल्ड है? वो होगी आपकी 40. ठीक है, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी. एलिमिनेट करते हुए चलना.
माइंड में, ताकि आप इसको दोबारा से कंसिडर ना कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा से देंगे सेम प्रोसेस, यूनिट पेनल्टी 2। अब हमारे पास सेम यही वाली रो है, तो सेम डिफरेंस वैल्यूज आ गई आपके पास, 3 देन 2। अब ये वाली रो तो कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे हमने कोई भी डिफरेंस नहीं लेना है। यूनिट पेनल्टी 2, अब देखो कितनी आई वैल्यू, 4 है छोटा सबसे, अब फिर 7, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 3 1, 5 माइनस 8 3, 10 माइनस 6 सॉरी यहाँ 6 माइनस 10 कितना हुआ 4। अब ये हमारा सेकंड स्टेप पे आने की बात हो गई। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने डिफरेंस लेना है, सेकंड स्टेप में आपने हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू देखो पेनल्टीज में से कौन सी है। अब आप यूनिट पेनल्टी 1 को भूल जाओ, अब ये चीज आप यूटिलाइज कर चुके हो, अब आपने इसको कंसीडर नहीं करना है। यूनिट पेनल्टी 2 में देखना है। यूनिट पेनल्टी 2 में सबसे बड़ा कौन सा है, अब 4। तो हम इसी वाले कॉलम में एलोकेशन देंगे। इसी वाले कॉलम में देखो छोटा कौन सा है, 6 और 10 के कंपैरिजन 6 छोटा है, तो 6 को एलोकेशन देंगे। डिमांड कितनी है 40 की, सप्लाई कितनी है 20 की, तो डिमांड यहां पर आपकी जो है वो फुलफिल हो गई, 40 कंप्लीट हो गई। अब लेफ्ट कितनी है सप्लाई हमारे पास 20, इसको एलिमिनेट कर दो, ये वाला कॉलम सारा हो गया। अब हमारे पास जो पेंडिंग है हमने वही वाला देखना है। तो यूनिट पेनल्टी 3, यूनिट पेनल्टी 3 ओके। तो अभी देखो 7 3 8, सबसे छोटा कौन सा है 3, और उसके बाद है 7। ठीक है, 7 माइनस 3 कितना हुआ आपके पास 4, 4 2 5, ये तो 2 ही आ जाएगी, ये हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। ओके, यूनिट पेनल्टी 3, 7 माइनस 4 3, देन 1, देन 3, देन ये हमारी खत्म हो चुकी है। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 4 की। अब इस वाले रो में देखो आपने एलोकेशन देनी है, सबसे छोटा कौन सा है 3। ठीक है, तो यहां पर डिमांड कितनी है 50 की, सप्लाई कितनी है 20 की, तो पहले इसको एलोकेट कर दो 20, ये कैंसिल हो गई। बाकी लेफ्ट कितनी है हमारे पास 30। ओके, यूनिट पेनल्टी 4, ये तो खत्म हो ही चुकी है, इसको नहीं लेना। अब देखो डिफरेंस देखो 2, देन यूनिट पेनल्टी 4 ही आ जाएगा, 2 देन 5, सबसे बड़ा कौन सा है ये ले लो, तो एलोकेशन दे दो 50 इसको जाएगी। वैसे ये वाली पेनल्टी ना भी लगाते तो भी जो हमारे पास लेफ्ट थी उसको वही जाना था, और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो 50 इसको चली गई, 50 हमारी पेंडिंग है, 30 डिमांड है, 50 यहाँ पे थी 30 दे दी, बाकी कितनी बची 20 इसकी है डिमांड, 20 सप्लाई है, तो ये होगी हमारी खत्म। इस तरह से आपने एलोकेशन देनी है। एलोकेशन देने के बाद हमने टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या सेम तरीका है, जो आपने एलोकेशन दे के रखी है उसको सॉल्व करना है। 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 40, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपके पास आंसर में आ रहा है 730। 730 आपका आंसर है, आपकी मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, रुपीज 730 रुपीज आ रहे हैं। और यही चीज उन्होंने पूछी थी, वैम के साथ इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन बताओ क्या आएगा। तो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हमारा ये है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन था जो पहले लेक्चर दे के रखा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी देखना। और आई होप यहां से भी क्लियर हो गया होगा।
तो वहां पे पूरा डिटेल में करवाया, पूरे रूल्स भी बताए आपको। ये तो आपका रिवीजन सेशन था ही। अब इसके बाद कल से हमने बड़े वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट वाले होंगे, अनबैलेंस्ड भी होंगे, और फिर उसके बाद हमने टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट के बाद मोदी मेथड भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेसन अच्छे लगते हैं तो लेसन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए अगर आपको कुछ भी बेनिफिशियल लगता है तो। थैंक यू।